हेलो, मेरा नाम सुभाष रंजन है। मैं बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से ग्राम से हूँ। मैं अपने जिंदगी का 240 घंटे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें हम 240 घंटा में क्या क्या किए वो सारा आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, यानी कि शेयर करते हैं। ये मेरे 240 घंटे का जर्नी कुशल युवा प्रोग्राम के साथ स्टार्ट हुआ, जो कि आप लोगों को पता होगा। ये बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के द्वारा चलाया जा रहा एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि बिहार के यूथ को उसके जॉब रेडीनेस के लिए एक कोर्स चलाया जा रहा है। तो उसी में हम भी कुशल युवा प्रोग्राम किए हैं। कुशल युवा प्रोग्राम करने के बाद मेरी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस हुआ वो हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुशल युवा प्रोग्राम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कुशल युवा प्रोग्राम के बारे में हमको जानकारी अपने दोस्त से मिला। हम और दोस्त डीआरसीसी सेंटर गए थे। उसको एसएचए का भत्ता लेना था, एसएचए में उसको अप्लाई करना। तो एसएचए में अप्लाई करने के लिए गया और हम उसके साथ गए थे कि क्या क्या होता है वहाँ पे, तो देखने के लिए हम गए। तो डीआरसीसी सेंटर पे जाने के बाद वहाँ पे हमको 3 प्रोग्राम देखने को मिला, जो कि वहाँ पे बैनर लगा हुआ था डीआरसीसी में। एक कुशल युवा प्रोग्राम था, एक एसएचए था और एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड था। तो एसएचए का लाभ उसको लेना था, जो मेरा दोस्त था। और फिर हम सोचे कि मेरे लिए यहाँ पे क्या है। तो फिर हम देखे कि नहीं, मेरे लिए तो अभी कुशल युवा प्रोग्राम है। तो हम कुशल युवा प्रोग्राम में जो भी उसका प्रोसीजर था एडमिशन का, वो सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वहाँ से करा करके हम कुशल युवा प्रोग्राम में एडमिशन ले लिए। एडमिशन के बाद फिर आगे का जर्नी क्या है वो हम देखते हैं। तो एडमिशन कंफर्म करने के बाद हम एक सेंटर पे डेली पढ़ने जाते थे। वहाँ पे डेली 4 घंटे का लर्निंग होता था और वो सारा चीज लर्निंग ऑनलाइन होता था। ऑनलाइन में हमको 2 घंटा क्लासरूम, 2 घंटा लैब रूम करना पड़ता था, जो कि अगर आप जनरल ऐसे इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो ऐसा नहीं मिलेगा। यानी कि वहाँ पे 2 से 3 दिन आपको की तो लैब कराएंगे या फिर वो थ्योरी कराते हैं। तो ये कुशल युवा प्रोग्राम में हमको एक बहुत अच्छा चीज लगा कि जो चीज हम लोग 2 घंटा लैब में थ्योरी में पढ़ रहे हैं, वही चीज हम लोग क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिला। और दूसरा चीज है कि ये सारा ऑनलाइन फ्रेमवर्क है। वो सारा चीज ई लर्निंग कंटेंट होता है। आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन कीजिएगा। वो सारा जो भी आपके कोर्सेस रहेंगे उस हिसाब से वो लेवल बाय लेवल वो सारा चीज बताता है। तो मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कुशल युवा प्रोग्राम में, क्योंकि वहाँ का जो लर्निंग फ्रेमवर्क था बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद हम वहाँ से 3 महीने का कोर्स किए। 3 महीने का कोर्स करने के बाद हम वहाँ से पास आउट किए। तो पास आउट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर मैनेजर के लिए एक वैकेंसी आया। उसमें उस वैकेंसी में हम लोगों को इंटरव्यू, एग्जामिनेशन सारा चीज देना था। तो उसमें जो भी क्वेश्चन या फिर जो भी इंटरव्यू में क्वेश्चन हो रहे थे वो सारा कुशल युवा प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन और इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वहाँ पे। तो जब हम इंटरव्यू देने गए तो सारा स्किल जो भी हमको कुशल युवा प्रोग्राम में सिखाया गया था या फिर बताया गया था, वो सारा चीज वहाँ पे हमसे पूछा जा रहा था। तो वो हमको इंटरव्यू फेस करने में थोड़ा सा इजी रहा, क्योंकि वो जो सारा चीज हम स्किल सीख चुके थे वही क्वेश्चन हमसे वहाँ पे पूछा जा रहा। तो हम अच्छा से वहाँ पे इंटरव्यू को क्रैक किए। और क्रैक करने का जो मेन कारण था वो केवाईपी कोर्स था, क्योंकि केवाईपी कोर्स अगर नहीं होता तो फिर हमको वो सारा चीज आइडिया जो स्किल था या फिर जो सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल होता है, वो सारा चीज हमको नहीं पता होता। तो कुशल युवा प्रोग्राम की वजह से हम जो भी इंटरव्यू हुआ उसको हम क्रैक कर पाए। क्रैक करने के बाद फिर हमको अपने डिस्ट्रिक्ट में क्लस्टर मैनेजर के लिए पोस्ट किया गया। और इसके साथ साथ एक एडिशनल चीज ये था कि आपको अपने वर्क अपने ही डिस्ट्रिक्ट में सभी डिस्ट्रिक्ट जो भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर है उनको सपोर्ट करना है। सपोर्ट के साथ साथ आपको बीबीए का लर्निंग 3 साल के लिए भी कराया जाएगा। तो उस लर्निंग में हम लोगों को एक और एडिशनल और बेनिफिट का एक पॉइंट था कि हम लोग काम भी कर रहे थे, काम के साथ साथ हम लोग को इनकम भी हो रहा था उससे। और दूसरा चीज था कि हमको बीबीए का एक कोर्स कंप्लीट हो रहा था। तो ये सारा चीज कुशल युवा प्रोग्राम की वजह से हो रहा था, क्योंकि अगर हम कुशल युवा प्रोग्राम नहीं किए होते तो हम आज वहाँ पे इंटरव्यू के लिए नहीं जाते। इंटरव्यू के लिए अगर जाते भी तो वहाँ हम उसको क्रैक नहीं कर पाते। तो ये सारा चीज स्किल सीखने की वजह से हम फिर कुशल युवा प्रोग्राम किए। उसके बाद फिर बीबीए का कोर्स कंप्लीट किए। और जैसे ही कोर्स कंप्लीट हुआ तो हम लोगों को फिर क्लस्टर मैनेजर से सीनियर क्लस्टर मैनेजर के लिए फिर पोस्ट किया गया कि आप लोगों का जो भी काम करने का तरीका है, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, फिर सारा स्किल है, उसकी वजह से फिर हम लोगों को 1 साल के लिए एज ए सीनियर क्लस्टर मैनेजर के रूप में हम लोगों को फिर उसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट किया गया। तो फिर 1 साल अच्छा से परफॉर्म करने के बाद फिर हम लोगों का
जो भी सेंटर को सपोर्ट करने का तरीका होता है, सारा रिपोर्ट मैनेज करने का तरीका होता है, वो सारा स्किल की वजह से फिर हम लोगों को फिर से ARM के लिए अपॉइंटमेंट किया गया कि आप ARM के लिए जो भी मतलब उसका प्रोसीजर है, जैसे कि इंटरव्यू, एग्जाम, तो उसके लिए हम लोगों को फिर से इनवाइट किया गया कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, आप लोग उसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद जो भी उसका प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करना होगा। फॉलो करने के बाद अगर जो भी फाइनल रिजल्ट आता है, अगर उसमें आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो फिर आप लोग एज असिस्टेंट रीजनल मैनेजर आप एक रीजन के लिए काम करोगे। तो मेरा जो भी मतलब स्किल था वो सारा चीज हम फिर उसमें जो एग्जाम हुए, इंटरव्यू हुए एज असिस्टेंट रीजनल मैनेजर के लिए, तो हम उसको वहाँ पे दिखाए, वहाँ पे हम उसको प्रेजेंट किए अपने तरीका से और उसका रिजल्ट भी हमको मिला। तो रिजल्ट यही रहा कि फिर मेरा सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू और एग्जाम के बाद एज असिस्टेंट रीजनल मैनेजर, जो कि एक रीजन के लिए काम करता है। तो मेरा सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट रीजनल मैनेजर भागलपुर के लिए और मैं अभी भागलपुर रीजन के लिए काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि जो कुशल युवा प्रोग्राम है, अगर कुशल युवा प्रोग्राम नहीं होता तो शायद मैं आज अभी तक कंपटीशन का तैयारी कर रहा होता या फिर सरकारी नौकरी के लिए कहीं भीड़ भाड़ में अभी पड़ा रहता। तो उससे थोड़ा सा अलग निकल करके कहने का मतलब कि कुशल युवा प्रोग्राम करके और उसके थ्रू फिर अपने लाइफ को एक अलग दिशा में ले जाना, ये मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। और मैं उसी की बदौलत आज यहाँ BSDM ऑफिस यानी कि बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन पटना में आज असिस्टेंट रीजनल मैनेजर के पोस्ट पे भागलपुर के लिए काम कर रहा हूँ। तो ये जो भी क्रेडिट है ये सारा कुशल युवा प्रोग्राम को ही जाना चाहिए और मैं देता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास कुशल युवा प्रोग्राम नहीं होता तो फिर आज हम इस पोस्ट के लायक नहीं होते और इस पोस्ट पे काम नहीं करते। तो मैं जो भी बिहार के यूथ हैं उनसे मैं यही अनुरोध करता हूं कि ये जो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा कुशल युवा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, एक बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके थ्रू आपका जो भी स्किल है ना वो आपके सामने या फिर जो आप जिसको दिखाना चाहते हैं उसके सामने वो निखर करके आएगा। और ये कुशल युवा प्रोग्राम सिखाने के साथ साथ आपके स्किल को निखारने का काम कर रहा है। तो इसको मैं सभी बिहार के यूथ को रिकमेंड करूंगा कि उनको ये कुशल युवा प्रोग्राम करना चाहिए और इसका बेनिफिट लेना चाहिए।